श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम यहाँ पर ईश्वर और विभिन्न मतों के विषय में चर्चा करेंगे। परमेश्वर वह सर्वोच्च परालौकिक शक्ति है जिसे इस संसार का सृष्टा और शासक माना जाता है। हिंदी में ईश्वर को भगवान, परमात्मा या परमेश्वर भी कहते हैं। अधिकतर धर्मों में परमेश्वर की परिकल्पना ब्रह्मांड की संरचना से जुड़ी हुई है। संस्कृत की ईश धातु का अर्थ है नियंत्रित करना और इस पर वरच प्रत्यय लगाकर यह शब्द बना है। इस प्रकार मूल रूप में यह शब्द नियंता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी धातु से समानार्थी शब्द ईश व ईशिता बने। वेद के अनुसार व्यक्ति के भीतर पुरुष ईश्वर ही है, परमेश्वर एक ही है। वैदिक और पाश्चात्य मतों में परमेश्वर की अवधारणा में यह गहरा अंतर है कि वेद के अनुसार ईश्वर भीतर और परे दोनों है, जबकि पाश्चात्य धर्मों के अनुसार ईश्वर केवल परे है। ईश्वर परब्रह्म का सगुण रूप है। वैष्णव लोग विष्णु को ही ईश्वर मानते हैं तो शैव शिव को। योग सूत्र में पतंजलि लिखते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशयर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः क्लेश कर्म विपाक और आशय से अछूता अप्रभावित वह विशेष पुरुष है। हिंदू धर्म में यह ईश्वर की एक मान्य परिभाषा है। ईश्वर जगत के नियंता है और इसका प्रमाण ब्रह्मांड की सुव्यवस्थित रचना एवं इसमें नियम से घटित होने वाली वो घटनाएं हैं जो कि बिना किसी नियंता के संभव नहीं है। कुछ लोग अल्पज्ञानवश ईश्वर को एक कल्पना मात्र मानते हैं, परंतु विद्वान तथा बुद्धिमान लोग ईश्वर में पूर्ण विश्वास करते हैं। वो ईश्वर को अल्लाह कहते हैं। इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक कुरान है और प्रत्येक मुसलमान ईश्वर शक्ति में विश्वास रखता है। इस्लाम का मूल मंत्र ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मद उर रसूल अल्लाह है, अर्थात अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी रसूल पैगंबर हैं। इस्लाम में मुसलमानों को खड़े खुले में पेशाब इस्तिंजा करने की इजाजत नहीं, क्योंकि इससे इंसान नापाक होता है और नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहता। इसलिए इस्लाम में बैठ के पेशाब करने को कहा गया है और उसके बाद पानी से शर्मगाह को धोने की इजाजत दी गई है। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज मुकर्रर की गई है और हर नम्र फर्ज है। इस्लाम में रमजान एक पाक महीना है जो कि 30 दिनों का होता है और 30 दिनों तक रोज रखना जायज है जिसकी उम्र 12 या 12 से ज्यादा हो। 12 से कम उम्र पे रोज फर्ज नहीं। सेहत खराब की हालत में भी रोज फर्ज नहीं, लेकिन रोजे के बदले ज़कात देना फर्ज है। वैसा शख्स जो रोजा न रख सके किसी भी वजह से, तो उसको उसके बदले गरीबों को खाना खिलाने और उसे पैसे देने या उस गरीब की जायज ख्वाहिश पूरा करना लाजमी है। मुसलमान कुरान का ज्ञान देने वाले को अल्लाह मानते हैं, लेकिन सूरत 25 आयत 59 में प्रमाण है कि वास्तविक अल्लाह कुरान का ज्ञान देने वाले से भिन्न है और उसका नाम कबीर है। सांख्य दर्शन इस दर्शन के कुछ टीकाकारों ने ईश्वर की सत्ता का निषेध किया है। उनका तर्क है ईश्वर चेतन है, अतः इस जड़ जगत का कारण नहीं हो सकता। पुनः ईश्वर की सत्ता किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकती। या तो ईश्वर स्वतंत्र और सर्वशक्तिमान नहीं है, या फिर वह उदार और दयालु नहीं है, अन्यथा दुख, शोक, वैषम्यादि से युक्त इस जगत को क्यों उत्पन्न करता। यदि ईश्वर कर्म सिद्धांत से नियंत्रित है तो स्वतंत्र नहीं है और कर्म सिद्धांत को न मानने पर सृष्टि वैचित्र्य सिद्ध नहीं हो सकता। पुरुष और प्रकृति के अतिरिक्त किसी ईश्वर की कल्पना करना युक्तियुक्त नहीं है। योग दर्शन हालांकि सांख्य और योग दोनों पूरक दर्शन हैं, किंतु योग दर्शन ईश्वर की सत्ता स्वीकार करता है। पतंजलि ने ईश्वर का लक्षण बताया है, क्लेश कर्म विपाकाराशयर परामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः, अर्थात क्लेश कर्म विपाक कर्मफल और आशय कर्म संस्कार से सर्वथा अस्पृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। यह योग प्रतिपादित ईश्वर एक विशेष पुरुष है। वह जगत का कर्ता, धर्ता, संहर्ता, नियंता नहीं है। असंख्य नित्य पुरुष तथा नित्य अचेतन प्रकृति स्वतंत्र तत्वों के रूप में ईश्वर के साथ साथ विद्यमान हैं। साक्षात रूप में ईश्वर का प्रकृति से या पुरुष के बंधन और मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।